बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, सियासी सूरत हाल। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मई का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मई का पहला हफ्ता गुजर चुका, आज दूसरे हफ्ते का पहला दिन था और बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। और सबसे बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। वो डिटेल मैं आपको बता चुका हूं मेन चैनल पे, वहां पे जाके सुन लीजिएगा। पूरी तफसील है उस फैसले की जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलें मंजूर कर ली समाअत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, वो सीटें जो कि इनका हक था, वो उठाकर मखसूस नशिस्तें दे दी मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब में तकसीम कर दी, जैसे चोरी और डकैती का माल चोर और डाकू तकसीम करते हैं। न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, ये तो एक अलग है, लेकिन यहां पे वो सब कुछ इसी तरह लूटा हुआ माल जो है उस पे मजे किए गए। तो अब वो फैसला हो चुका है मुअत्तल, और अब उस फैसले के मुअत्तल होने के बाद होना क्या है? होना यह है कि अब 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो गई, और वो 2/3 मेजॉरिटी भी खत्म हो गई, और जो जिन अराकीन की रुकनियत मुअत्तल हुई है, वो अब किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी वो अब अरकान नहीं हैं जब तक के हतमी फैसला नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हतमी फैसला नहीं कर लेती। जजिस कमेटी को रेफर कर दिया गया है। अब जजिस कमेटी फर्दर फैसला करेगी कि कितना बड़ा बेंच सुनेगा, कैसे सुनेगा। ये मामला दोबारा जजिस कमेटी में जाएगा और वहां पे ये डिसाइड होगा। और फौरी तौर पे 77 सीटें, 77 सीटें जो हैं वो कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, ये सारी की सारी मखसूस नशिस्तें 77 हैं, जो कि आज इस वक्त 77 अरकान पार्लिमान ये अरकान नहीं रहे, मुअत्तल हो चुके हैं, डिसफंक्शनल हो चुके हैं। तो ये तो है बुनियादी बात। और उसके बाद जो एक्सटेंशन का ख्वाब देखा जा रहा था और मुका हो रहा था चेंबर्स में, बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, वो जो एक्सटेंशन मिलनी थी काजी साहब को, वो एक्सटेंशन का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, उसको लग गई हैं ब्रेक्स। लिहाजा वो चैप्टर भी हो गया क्लोज, क्योंकि वो वोट नहीं दे सके। अब इसीलिए सबसे पहली जो तकलीफ महसूस की गई हुकूमत की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से, जो पहला स्टेटमेंट आया वो लॉ मिनिस्टर का आया कि जनाब ये बड़ी ज्यादती की है कि इन अरकान की रुकनियत आपने मुअत्तल कर दी है, इनको वोट के हक से महरूम कर दिया है। तो ये नहीं करना चाहिए था, ये मामला भी बड़े बेंच को करना चाहिए था। अब ये हो चुका है, जहां पे जब मुतालबा करते हैं फौजी अदालतों के केस में लार्जर बेंच बनाने का, तो हुकूमत मुखालफत करती है, अटॉर्नी जनरल मुखालफत करते हैं। जब जजिस के खत का मामला आता है, उस वक्त मुतालबा किया जाता है कि लार्जर बेंच बनाएं, तो उस वक्त भी हुकूमत मुखालफत करती है कि नहीं, लार्जर बेंच नहीं बनाना चाहिए। आज वही हुकूमत, अटॉर्नी जनरल साहब और लॉ मिनिस्टर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं, लार्जर बेंच बनाना चाहिए और वो फैसला करे। यानी जो अपनी पसंद की चीजें हैं वो काबिल कबूल, और जो अपनी पसंद की नहीं है वो रिजेक्ट। और उसके बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद देखा और आप महसूस करेंगे कि अब इन ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जो है वो शुरू हो जाएगा एक मिलाइन किस्म का प्रोपेगेंडा, और उन पे गलाजतें, अपनी जहनी की गलाजतें जो हैं वो आपको इस सोशल और शैतानी मीडिया पे नजर आएंगी। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिलाइन किया जाएगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को, क्योंकि शुरुआत हो चुकी हैं। तो ये है सिचुएशन। अब एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो है बहुत ही और मजीद अच्छी खबरें जो हैं वो है चौधरी परवेज इलाही साहब। वो बीमार थे और वो इस वक्त 78 उनकी उम्र है, 78 साल, और वो कई बीमारियों में हैं। वो गिर भी गए हैं, जख्मी भी हैं, चोटें भी हैं, इन्फेक्शन भी है, और वो हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जाए, लेकिन उनके चूंकि इंतहाई करीबी अजीज जो हैं, बहुत ही करीबी अजीज मोहसिन नकवी साहब हैं, और चौधरी परवेज इलाही साहब की फैमिली बहुत दफा कह चुकी है कि ये उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जाती इंतकाम लिया जाता है, खानदानी इंतकाम लिया जा रहा है।
इसलिए उनका इलाज सही तौर पे नहीं हो रहा और उनको जेल में सख्त मुसीबतों में रखा हुआ है, सख्त तकालीफ में रखा हुआ है। लिहाजा आज एक और फैसला आया, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने फैसला दिया और चौधरी परवेज इलाही साहब की दरखास्त, उनकी अहलिया की दरखास्त मंजूर कर ली और हुक्म दिया है कि उनको 15 दिन के अंदर अंदर उनको हाउस अरेस्ट किया जाए या हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनको सब जेल करार दे दिया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर मुतल्लिका अथॉरिटी जो है वो फैसला करे और चौधरी परवेज इलाही साहब को उनकी फैमिली और उनके इत्मीनान के मुताबिक उनका इलाज मुआवजा करवाया जाए। वो पिम्स हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो कोई और हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा हुक्म आया है और एक अच्छा रिलीफ मिला है, नंबर 1। नंबर 2 जनाब, नंबर 3 पे एक और जो है वो रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि 9 मई पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम पे मुसीबत टूटी हुई है और आज 9 मई का आपको मालूम है, बार बार बता रहा हूं कि बड़ी जोर शोर से की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, मेहनत की जा रही है, बयानिया बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म की खबरें रिलीज की जा रही हैं। तो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस हमला केस में मजीद गिरफ्तार 13 मुल्जमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। यह भी एक अच्छी खबर है क्योंकि 1 साल होने को है और वो कच्ची, अभी चालान भी नहीं हुआ, कच्ची दरखास्तों पे वो मौजूद थे, जेलों में मौजूद हैं। 1 साल बेचारों ने ये गुजार लिया। तो 13 मुल्जमान और उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज थे जी अरशद जावेद साहब, उन्होंने मुकदमात की समाअत की और मुल्जिम समर खान, अब्दुल रहमान, सैफुल्ला, नासिर खान समेत जो दीगर मुल्जमान थे, ये सब के सब उनकी जमानतें मंजूर करके 13 मुल्जमान को आज रिलीफ मिला है। ये सियासी कैदी थे बेचारे और इनको गिरफ्तार किया हुआ था, ना चालान पेश हो रहा है, ना ट्रायल हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उनको रखा हुआ था जी। तो ये है सिचुएशन, ये है क्योंकि मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुसलसल इस बारे में हुक्म सादर कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात की तफसील भी मांगी हुई है फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है। तो ये वो लोग हैं जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं और उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, आलिया हमजा भी हैं, चौधरी सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी हैं, मियां महमूद रशीद भी हैं और उमर सरफराज चीमा भी हैं, साबिक गवर्नर, सब के सब हैं इस मुसीबतों का शिकार हैं। तो इसलिए जनाब इसमें इन पे इल्जाम था जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से जब 9 मई को गिरफ्तार किया था, बल्कि अगवा किया था इमरान खान को, तो उस वक्त ये एहतजाज हुआ था। तो उस एहतजाज के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ था और इन पर भी वही इल्जाम है जो कि बाकी लोगों पे था, कोर कमांडर हाउस के अंदर जनाब ये कुछ किया है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। फिर एक और भी हुआ था कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर था, उसको भी जलाया गया था। तो ये सारे इल्जामात मिला के ये सब कुछ किया हुआ था। जबकि इस पे जहन में रखिएगा कि 9 मई का एक पहलू सरकारी पहलू बताया जाता है, जो गैर सरकारी पहलू है वो नहीं बताया जाता। 9 मई को 25 लाशें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गिरी थी, 25 लाशें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गिरी थी उस दिन और पुरअमन एहतजाज पे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये जब मामला खुलेगा तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। उसके बाद है जनाब अगला जो है वो है सनम जावेद और आलिया हमजा। उन्हें जुडिशल रिमांड पे 15 मई तक उनकी तौसी कर दी गई है जी। और जलाओ घिराव केस है आलिया हमजा और सनम जावेद पे और दोनों आज अपेयर हुई और आलिया हमजा ने भी गुफ्तगू की। आलिया हमजा ने भी कहा कि जी हमारे हौसले मुसलसल बुलंद हैं और हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, परेशान नहीं हैं। हमें मालूम है कि हम सियासी कैदी हैं और हमसे सियासी इंतकाम का निशाना, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे और हमसे सियासी वफादारियां तब्दील करने की बात की जा रही है। लेकिन हम आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। लिहाजा ये जेलें वेलें हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा वो कर रही हैं जी, बर्दाश्त कर रही हैं। और यही सनम जावेद का भी यही इन्हीं ख्यालात का इजहार सनम जावेद ने भी किया। तो दूसरी जानिब एक और खबर है और वो भी पेशावर हाई कोर्ट से है जनाब। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे कामरान खान, उनको उठाया गया है और उनका वो मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई है। तो आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकार से, हुकूमत से
رپورٹ طلب کر لی ہے کہ رپورٹ سبمٹ کریں 7 دن کے اندر اندر، اور ان کی بازیابی کا کیس اب پشاور ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے۔ تو یہ تھی کچھ خبریں۔ پھر ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب پہ گرد دائرہ تنگ کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، اور نگراں حکومت میں یہ وزیر اعلیٰ تھے، اب وزیر داخلہ ہیں۔ مسلم لیگ نواز نے خود ہی ان کے حکم، فرد واحد کا حکم تھا، حکم حاکم کے تحت ان کو سینیٹر منتخب کروایا، اور سینیٹر منتخب کروانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہائیبرڈ سسٹم کی پیداوار ہیں۔ محسن نقوی صاحب ہائیبرڈ سسٹم کی پیداوار ہیں، اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے تو سینیٹر تھے نہیں، لیکن ہمارے ووٹوں سے یہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، نہ ہی ہماری پارٹی کے رہیں۔ تو اب ان کو گندم سکینڈل آیا ہوا ہے۔ شروع میں ان کو کہا گیا کہ جی ان کا نام ہے، بعد میں پھر ان کا نام جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، اور ان کہا گیا کہ ہم نہ کاکڑ کو بلا رہے ہیں، نہ نقوی کو بلا رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں بلا رہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ آج محسن نقوی صاحب نے بہت ہی ان سے آج میڈیا انٹریکشن تھا، تو پریس کانفرنس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو پنجاب حکومت یعنی کہ مریم سرکار بھی اور شہباز سرکار بھی، جس میں وہ وزیر ہیں، یعنی کہ شہباز سرکار، شہباز کابینہ میں وہ وزیر داخلہ ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین ہیں۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ سوال بڑا دلچسپ تھا، اور محسن نقوی صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ہاں بالکل آپ یہ سوال آپ پوچھیں، آپ کا کیا سوال ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت یعنی کہ مریم سرکار اور مرکزی حکومت یعنی کہ شہباز سرکار جس کے وہ وزیر ہیں، تو دونوں حکومتیں آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہ رہی ہیں ٹائٹ، آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میرا دامن صاف ہے بالکل، اور یہ شوق کر لیں پورا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کی ہمت اور جرت ہو کہ وہ میری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں منتظر ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی خواہش، کسی کا شوق ہے تو وہ پورا کر لے۔ تو نقوی صاحب نے اپنے وزیر اعظم کو بھی اور اپنی وزیر اعلیٰ کو بھی، دونوں کو سیدھا سیدھا جواب دیا۔ تو دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے، کیونکہ نقوی صاحب کا قلعہ بہت مضبوط ہے، اور ان کا قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ آزاد رکن کے طور پہ، آزاد ممبر کے طور پہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے پنجاب اسمبلی سے، مسلم لیگ نواز کے ووٹوں سے، چیئرمین پی سی بی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور کوئی ان کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے سچویشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔